हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 6.2 तक। अब हम लोग समझेंगे 6.3। 6.3 में क्या ना, सब मल्टीपल एंगल है। पहला हम लोग समझे कंपाउंड एंगल, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, फिर तीसरा हम लोग समझने वाले हैं मल्टीपल एंगल। तो ये मल्टीपल एंगल अपवर्तय कोण समझेंगे। अब अपवर्तय कोण होता क्या, वो हम लोग समझते हैं। अपवर्तय कोण हम लोग फाइंड करेंगे क्या ना, कंपाउंड एंगल से। संयुक्त कोण से हम लोग ज्ञात करते क्या, अपवर्तय कोण। जैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला फाइंड किए थे किससे, कंपाउंड एंगल से, उसी प्रकार से क्या ना यहाँ पे फाइंड करेंगे मल्टीपल एंगल अपवर्तय कोण। तो अब हम लोग स्टार्ट करने से पहले जरा शुरू हो जाओ, कलम कॉपी निकाल लो और शुरू हो जाओ। कलम कॉपी फाइन निकाल लिए, अब निकाल लिए। तो अब देखो इधर क्या करना, मल्टीपल एंगल समझो। मल्टीपल एंगल हम लोग बोलेंगे क्या ना, यदि कोई कोण ए है तब एन ए क्या कहलाता, अपवर्तय कोण कहलाता। अपवर्तय कोण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में 2a 3a 4a डॉट 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 ETC, ये सब क्या कहलाता है, मल्टीपल एंगल। अब ये मल्टीपल एंगल इसे ही कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल फार्मूला फाइंड करने के लिए अब हम लोगों को एक फॉर्मूला लेना पड़ेगा, क्या, साइन A प्लस बी। ध्यान से समझे तो मल्टीपल एंगल का सारे फॉर्मूला आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो क्या ना, साइन A प्लस बी दो। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे 6.1। जरा बताओ क्या होता है, साइन A इंटू में कॉस बी प्लस में कॉस A इंटू में साइन बी, ये होता है। अब इसको क्या कर लो ना, यहाँ पे लेट कर दो, या लेट कर दीजिए A इजकल टू बी। यदि A बड़ा किसके बराबर हो, B के बराबर, तो क्या हो जाएगा, साइन A। B बराबर लिख दीजिए A, लिख दिए A प्लस A, तो क्या हो जाएगा साइन A। और B बराबर भी क्या लिखेंगे, A, और कॉस A। B बराबर भी क्या लिखेंगे, A लिख दिए। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन A 2A हो गया बराबर, यहाँ A कॉस साइन कॉस, यहाँ भी साइन कॉस है, तो एगो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2। तो 2 साइन A इंटू कॉस A हो गया। तो ये पहला फॉर्मूला बन गया किसका, मल्टीपल एंगल का, कि साइन 2A बराबर क्या होता है, 2 साइन A इंटू कॉस A। साइन 2A बराबर क्या होता है जी, 2 साइन A इंटू कॉस A। बोलो साथ में, साइन 2A बराबर क्या होता है, 2 साइन A इंटू कॉस A हो गया। फिर अब इसी को अगर हम लोग साइन 2A रहने दें और साइन 2A, एक और इस साइन 2A का फॉर्मूला होता है, उसको फाइंड करते हैं। तो साइन 2A रहने दिए तो 2 साइन A इंटू में कॉस A। अब क्या करो ना, इसमें क्या, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ, यस 1 छिपा हुआ। अब यहाँ लिख देते हैं, तो क्या ना, साइन 2A, तो साइन 2A रहने दो, और क्या हो गया, 2 साइन A इंटू में कॉस A। क्या ये 1 को फॉर्मूला में हम लोग बोल सकते हैं, 1 का फॉर्मूला क्या ना, साइन स्क्वायर A प्लस में कॉस स्क्वायर A। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होता है, 1। यहाँ थीटा समझ सकते हैं तो 1 होगा। अब देखो, अब क्या करो, अब आप 2 साइन A इंटू में कॉस A, अब इससे कॉस स्क्वायर से भागा दे दो। अब भागा दे दो, साइन स्क्वायर A प्लस में कॉस स्क्वायर A, तो इसको भागा देते हैं कॉस स्क्वायर से। तो एक कॉस कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, 2 साइन बटा कॉस, क्या हो जाएगा, tan A हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे एक कॉस को ना बांट दो, इसमें बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, ये मिल जाएगा tan स्क्वायर A अब प्लस। अब एक कॉस यहाँ बांटेंगे तो कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 2A बराबर क्या, 2 tan A अब बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर A। तो पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला निकल गया साइन 2A। तो साइन 2A का कितना फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला होता है, एक साइन कॉस में, दूसरा tan में होता है। तो साइन 2A जरा पढ़ो क्या होता है, 2 tan A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्या ना, साइन 2A। साइन 2A का कितना फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला, एक साइन कॉस में, दूसरा स्पेशल tan में। तो इस बार tan वाला पढ़ो, साइन वाला। साइन 2A क्या होता है, 2 tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A हो गया। तो ये हम लोग किसका निकाले, साइन 2A। अब हम लोग फाइंड करेंगे cos 2A का, तो इसको नोट कर लेते फिर देखते cos 2A का।
तो देखो अब cos 2a का देखते हैं। तो cos 2a के लिए फार्मूला बताओ, cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी का ना ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो cos a प्लस बी क्या होता है जरा बताओ जी। तो cos स्क्वायर a cos a इंटू cos b, अब माइनस में साइन ए इंटू में साइन बी, यही फार्मूला होता है कंपाउंड एंगल्स एस, ए जानते हैं। अब इसमें भी आप लेट कर दो ए बराबर क्या बी। अब लिख दो कॉस ए प्लस में बी बराबर कॉस ए इंटू बी बराबर भी क्या लिखो ए साइन ए, और बी बराबर भी क्या लिखो ए लिख दिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस बी बराबर ए, तो ए 2a, तो बराबर कॉस 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 स्क्वायर ए, यहाँ पे कर दो साइन 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 स्क्वायर ए आ गया। तो ये पहला फॉर्मूला बन गया जी। देखो कॉस 2a बराबर क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला बन गया। फिर अब इसी को क्या ना आगे बढ़ते हैं, कॉस 2a बराबर क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए रहने दी। अब क्या कीजिए ना कि कॉस 2a रहने दी। ये कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर को बदल दो साइन में, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस को बदल दिए साइन में, और साइन जैसे है वैसे ही रहने दिए। तो क्या हो जाएगा cos 2a बराबर 1 माइनस एक दो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। cos 2a बराबर क्या बोल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बोल सकते। फिर से cos 2a रहने दो, और यहाँ पे cos स्क्वायर ए को आपकी रहने दो। किसको रहने दिए cos स्क्वायर ए को। अब माइनस इस साइन को तोड़ दो cos में, तो इस साइन को तोड़ेंगे cos में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए। तो एक साइन को तोड़ दिए cos में, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा cos 2a बराबर देखो एक यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस में cos स्क्वायर ए, ये माइनस को अंदर भेज दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा cos cos जुड़ जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 क्या निकल गया cos 2a। तो cos 2a का फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर लिए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 ए आ गया। तो ये हम लोग को क्या फॉर्मूला फाइंड के लिए 3 फॉर्मूला फाइंड कर लिए। अब हम लोग को क्या फाइंड करना फिर से cos 2a बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए होता है। क्या इसमें क्या ना 1 से भागा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं है, तो 1 तो सब में छिपा रहता है, ये कह लिए। अब एक cos 2a रहने दो, और यहाँ पे cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, तो 1 बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए, या आप ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 को लिख दिए। अब इसमें क्या करो अपने से सभी में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ऊपर और नीचे cos स्क्वायर से क्या कर दो भाग दे दो, तो cos स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए से क्या कर दिए भाग दे दिए। अब भाग देने के बाद अब ध्यान दो यहाँ पे ये cos को बांटेंगे, तो cos cos कट जाएगा cos स्क्वायर है बचेगा 1 माइनस यहाँ बटेगा, तो साइन cos कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए। फिर अब यहाँ पे बांटेंगे तो कट जाएगा, तब बचेगा 1 प्लस यहाँ बांट दो, तो cos बटा साइन बटा cos क्या tan हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो cos 2a का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अब देखो यहाँ ने cos 2a का कितना फॉर्मूला होगा 4 फॉर्मूला फाइंड के लिए। पहला फॉर्मूला देखो cos साइन में, तो पढ़ो एक बार cos 2a क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर क्या cos 2a जरा बताओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फिर क्या ना यहाँ पे cos 2a 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, फिर cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो cos 2a का कितना फॉर्मूला 4 फॉर्मूला। तो इसको ऐसे ध्यान में रखते हैं क्या ना कि cos 2a का एक साइन cos में होता है, दूसरा क्या ना cos साइन में होता है, दूसरा होता है क्या ना स्पेशल साइन में, स्पेशल cos में, स्पेशल tan में, ए होता है। तो 4 फॉर्मूला। अब हम लोग एक cos 2a का कर लिए, तो इसको नोट करते फिर देखते tan 2a। तो जल्दी नोट करो, क्या ये नोट हो गया। तो अब हम लोग मल्टीपल एंगल में आएंगे tan a प्लस बी।
अब बताओ tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस बी का फॉर्मूला सभी जानते हैं हम लोग, बोलो साथ में, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस में tan a इंटू में tan b, यही होता है। अब इसमें भी आप लेट कर दो a बराबर में b, तो यहाँ लिख दो tan a प्लस में a बराबर, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ क्या पुट कर लेते हैं a, तो tan a 1 माइनस tan a इंटू में tan a कर दिए। अब इसको जरा जोड़ लो तो tan a कितना 2a बराबर tan a कितना हो जाएगा 2 tan a बट्टा में 1 माइनस tan a इंटू tan a क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a हो गया। तो ये आपका tan 2a का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, फिर से एक बार रिपीट करो, tan 2a क्या होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये होता है एक कह लिए। अब इसी के साथ आ जाते हैं क्या ना cot a प्लस बी, cot a प्लस बी, तो cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ, cot a इंटू में cot b माइनस में 1 बटा में cot b प्लस में cot a, यही होता है। अब इसको भी हम लोग को क्या ना मल्टीपल एंगल बनाने के लिए आप लेट कह लो a बराबर क्या b, लेट मतलब सभी जानते हैं मानना होता है। अब क्या कह लो यहाँ पे cot a प्लस में b के जगह पर क्या रख लिए a रख लिए। अब इसको क्या करो यहाँ पे cot a फिर cot b बराबर भी a और -1 बटा में cot a अब प्लस में cot a। अब एक cot a कितना हो जाएगा 2a बराबर cot a क्या cot स्क्वायर a माइनस 1 a जोड़ लो तो 2 cot a मिल गया। तो ये फॉर्मूला मिल गया किसका cot 2a बराबर भी क्या बोलेंगे cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई cot 2a, मतलब क्या ना 2 cot a सॉरी। तो यहाँ पे देखो tan का उल्टा सीधे क्या होना cot होता है, तो ये हम लोग फाइन कर ले। अब आपको क्या ना मल्टीपल एंगल में अपवर्तय कोण में आएगा साइन 3a cos 3a और tan 3a और cot 3a, इसका फॉर्मूला आएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि sin 3a cos 3a tan 3a और cot 3 का क्या फॉर्मूला होता है। ये सब आप लोग को प्रूफ करके हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा आसान होता है, हम लोग को याद रखना, और इस पे हिसाब भी बनता बहुत से, राइट है। तो हम लोग देखते इसको पहले नोट कर लो, फिर देखते ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब आ जाते इतना थ्योरी पे क्या ना एक्सरसाइज बनाते। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो अब आसानी से बनेगा, बहुत आसान लगेगा। इसको नोट कर लेते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन और फर्स्ट में क्या करा, यदि tan थीटा बराबर a बाई बी तो sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा का मान निकालो। तो इसका मान निकालना आसान है, जब tan थीटा दिया हुआ तो हम लोग चल दो sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा बराबर क्या रहा है क्या मान होगा, जब tan थीटा और दिया हुआ a बाई 2 तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin 2 थीटा, देखो यहाँ मैच कर दो, tan में फॉर्मूला होता है क्या होता है 2 tan थीटा, ए वहाँ ए है तो ये होगा, यहाँ थीटा है तो थीटा होगा, बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा ए होता है। अब 2 थीटा का मान डायरेक्ट रख दो क्या जी a बाई बी, और नीचे में 1 प्लस में a बाई बी के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, सॉल्व करो तो 2a बाई बी 1 प्लस इसको कर दो a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a बाई बी, एलसीएम ले लो कितना b स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, एक b कट गया तो क्या हो जाएगा b ऊपर आ जाएगा, तो 2ab और b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर a मिल गया, यही हो गया आंसर। अब करा cos 2a बराबर बताओ, तो cos 2 थीटा का मान बताओ, तो cos 2 थीटा का मान दिया हुआ किसका मान tan थीटा का मान दिया होता है, cos 2 थीटा का tan में, तो cos 2 थीटा का मान एक फॉर्मूला होता है लगा दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा तो थीटा देंगे बटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा एक है। अब इसका मान दिया हुआ पुट कर दो, तो एक tan का मान दिया हुआ तो कितना दिया हुआ a बाई बी, तो a बाई बी स्क्वायर
1 प्लस में ए बाई बी का स्क्वायर कर दे। अब इसको सॉल्व कर लो 1, तो माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे में ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान दो एलसीएम लो, कितना बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए, यहाँ एलसीएम बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कैंसिल, बन जाएगा ये मिल गया। अब करा tan 2a ज्ञात करो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan 2a, तो tan 2a नहीं हमें चाहिए tan 2 थीटा चाहिए, तो tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला मान किस में दिया tan में, तो tan 2 थीटा का यहाँ देखो फॉर्मूला ए लिख दो, क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बटा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो ये आप लोग खुद से ज्ञात कर लो जी, tan थीटा का मान कितना a बाई बी, 1 माइनस और tan स्क्वायर थीटा का a बाई बी की होल स्क्वायर, देखो इसके जैसा। अब सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2ab बाई 1 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए आ जाएगा। अब बात समझ सकते हैं कैसे आएगा, तो ये आप हल कर ले, तो क्वेश्चन नंबर पहला ज्ञात हम लोग कर ले। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड, तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्या कॉपी हो गया, देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना दूसरा का पहला करें, यदि tan थीटा बराबर माइनस 3/4 दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले लिख लो क्या दिया हुआ, tan थीटा का मान दिया माइनस 3/4, फिर करा ये क्या ना -π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, इसका मतलब 90 से क्या ना 180, तो 90 और 180 के बीच किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, या सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तब करा साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट थीटा का मान निकालो। तो ये तो आपका क्या ना 10 वाला क्वेश्चन दे दिया जी, पहला एक्सरसाइज दे दिया 5.1 का क्वेश्चन, tan थीटा मान दिया हो तो पूछ रहा साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते क्या ना समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, इसको समझ लेते थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b, तो p/b लिख दिए। अब h निकालो, तो h निकालने के लिए फॉर्मूला जानते h बराबर क्या होता है √p² प्लस b²। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, ये निकाले। अब हमें किसका जरूरत है, क्या पूछ दिया साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हम लोग सभी जानते हैं p/h होता है, तो p का मान कितना 3, h का मान कितना 5 लिख दिए। किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस रहेगा। फिर किसका मान पूछ दिया कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, b कितना है जी 4, h कितना है जी 5, ये लिख दिए। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, इसलिए मान निगेटिव हो जाएगा। फिर किसका पूछ दिया कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, b कितना, b आपका दिया हुआ 4 और p कितना 3, इसका भी मान निगेटिव होगा, तो इस सबका मान निकाल लिए, राइट। यही हो गया आंसर, यही तो करा था ज्ञात करने के लिए। लो ये पहला वाला क्वेश्चन। अब इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ, सो जरा समझो, ये tan थीटा का मान ए दिया हुआ, तो अब की चेंज कर दिया, क्या कर दिया ध्यान दो, अब की करा 3π/4 लेस देन थीटा लेस देन क्या पाई, ये दिया हुआ। तब करा इसका क्या ना मान ज्ञात करने के लिए किसके किसके बीच में, तब √2 cos थीटा और प्लस में 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस में -1 cot थीटा। ये साबित करने के लिए करा है LHS बराबर क्या RHS, जब ये tan थीटा और इतना दिया हुआ है और ये बदल दिया गया एंगल, यहाँ 90 से नहीं कहाँ से 3π/4 मतलब 135 और 180, तो 135 और 180 भी किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस साइन का मान निकाल चुके जी। फिर कॉट का भी मान निकल गया, इसमें पुट कर दो LHS में। अब LHS चलते हैं 2 कॉस थीटा का मान निकाल चुके कितना -4/5, फिर क्या प्लस यहाँ मान रख दो 1/sin थीटा का मान 3/5, स्क्वायर करो 3 3 9 5 5 25, ये आ गया बराबर -1, इधरों हल कर दो डायरेक्ट मान कर दो माइनस कॉट थीटा और -4/3 एक कह लिए। अब इसको हल कह लो जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 -8/5 और ऊपर चला जाएगा 25 कितना हो जाएगा 9, ये आ जाएगा। अब एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लो 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कितना -3
3 और माइनस में 4, ए आ गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, नहीं एलसीएम एक गड़बड़ कर यहाँ कॉस नहीं जी कॉट थीटा है, सॉरी कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान क्या था -4, तो -4/3 हो जाएगा, सॉरी ये -4/3, 4 दूना 8, तो क्या मिल जाएगा 3। अब एलसीएम ले लो कितना 9, तो 9 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा कितना 4 4 8 या 24 और प्लस ये मिल जाएगा यहाँ पे कितना 7 25 ये आ गया। अब इसको जरा सॉल्व कर, तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना दूसरा का दूसरा में ऐसे नहीं बनाएंगे हम लोग जी, क्वेश्चन को इस प्रकार से मान रख के नहीं, इसको ऐसे सॉल्व कर लो। LHS बड़ा RHS है, एक इस तरह से नहीं है, ये tan थीटा नहीं, रहने दो। अब ये दिया हुआ ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको कहा जा रहा है ये साबित करो डायरेक्ट, तो इसको ऐसे कह लो यहाँ पे 2 cot थीटा रहने दो, 1/sin को लिख सकते cosec स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते LHS चल देते हैं। लो अब क्या करो, आप यहाँ पे 2 cot का रहने दो, cosec स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 माइनस में 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस में 2 कॉट थीटा रहने दो, ये रहने दी। अब क्या करो यहाँ पे, अब देखो ये फार्मूला 1 का स्क्वायर करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 2ab, तब फार्मूला बन जाता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये बन जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा कि क्या हो जाएगा होल स्क्वायर का रूट टूटेगा, तो वैल्यू क्या में आ जाएगा प्लस माइनस में, तो 1 प्लस में कॉट थीटा। लेकिन ये आपका यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट का मान क्या होता है नेगेटिव में, तो खाली नेगेटिव वाला मान होगा, तो -1 माइनस में कॉट थीटा जो प्रूफ हो गया। तो इसको ऐसे प्रूफ करना था, राइट, तो हम लोग इस तरह से इसको प्रूफ करो, तो ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं इसका तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर कर रहा है LHS पर RH दिखाओ, तो LHS पर RHS दिखाने के लिए चल दो LHS, यहाँ क्या है कॉट को तोड़ दो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ये तोड़ दिए, ये टैन को भी तोड़ दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा में तोड़ दिए। अब ये कॉट टैन को किस में तोड़ दिए साइन और कॉस में, अब तोड़ दो। अब तोड़ने के बाद ना दोनों कैल्शियम लो, दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये नहीं आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये नहीं साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब जरा देखो कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस 2a, तो इसको लिख देंगे कॉस 2a, ए लिख दिए। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे क्या साइन थीटा कॉस थीटा, अब लिख दो साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे ध्यान देंगे तो कॉस थीटा कॉस 2 थीटा सॉरी थीटा, तो कॉस 2 थीटा रहने दो, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ मैच कर रहा है, साइन एक कॉस है लेकिन 2 होता है, तो 2 नहीं है, तो 2 अपने से गुना कर दो और 2 अपने से भाग दे दो, तो ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, या रहने दो 2 थीटा कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बटा में 2 रह गया। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ गया, कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट 2 थीटा, तो कॉट 2 थीटा साबित क्या करना था 2 कॉट थीटा, तो 2 कॉट थीटा ये आ गया, ये 2 पर आ जाएगा, ये 2 पर आ गया, तो ये मिल गया कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट 2 थीटा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा ऐसे बनाते क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको नोट कर लेते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, चौथा में करें इतना बड़ा इतना साबित करो, तो क्या ना डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो LHS से, क्या चल दीजिए LHS में क्या दिया हुआ 1 माइनस 10, इसको आप समझ लो a, इसको भी समझ लो a, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर मैच करो, 1 माइनस 10 स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता कॉस 2a, तो इतना बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस 2a, ए क्या है π/4 माइनस यही समझे थे। अब क्या कर लो यहाँ पे कॉस, इसको गुना करो तो 2 π/4 माइनस 2a ये आ जाएगा। अब इसको लिख सकते कॉस, ये 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा π/2 माइनस में 2a, ये कह लिए। अब जरा बताओ
कॉस पाई बाई 2 मतलब 90, 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो साइन 2 ये प्रूफ हो गया जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट कर लिए 4। अब हम लोग समझते हैं 5, इसको नोट क्या लेते फिर देखते हैं 5। तो 5 हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।